ये रिएक्शन दी हुई है, इन द गिवन कन्वर्जन द कंपाउंड ए इज, ए पूछा हुआ है। ये देखिए, इस जो यहाँ पे कंपाउंड आपका OH है, ये Br है, तो इसकी ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्शन कराई हुई है। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम हो गया, जैसे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ऐसे ही ऑर्गेनोलिथियम हो गया। तो यहाँ पे इसका कैसा है, देखिए ये C है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये Li पॉजिटिव चार्ज है, और इधर ये 3 CH3 इन्होंने जोड़ दिए। तो बेसिकली जो मेरी एक्टिव जो अटैकिंग स्पीसी है वो ये है। और एक बार और ध्यान रखिए, ये बल्कि है, कहीं भी काम आ सकता है आपके ये। ठीक है, समझ में आना आपको, ये जरूरी है कि ये बल्कि है बहुत। नाउ गाइज, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये एक मेरा एक कंसेप्ट देखिए गाइज। देखिए, जब भी आपका R है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर RX मान लेता हूँ, और आप यहाँ पे Mg और ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप यहाँ क्या बना लेते हो, RMgX, जहाँ पे R नेगेटिव होती है अटैकिंग स्पीशी। सिमिलरली जब RX को लिथियम के साथ ऐसे ऑर्गेनोलिथियम बनाओगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगी, जैसे R2CLi है फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ क्या रिएक्शन हो जाएगी, R नेगेटिव Li, समझ में आया। ये इसमें भी ये वाला बेसिकली अटैकिंग स्पीसी होगी, समझ में आएगा। इस बात को ध्यान से देखें आप। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये R है मेरा, कुछ भी हो सकता है। इवन अगर मैं ये बोलूं आपको Br और मैं इसको Mg से रिएक्शन कराऊं, तो आप जनरली क्या बनाते हो, मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट ब्रशअप करा रहा हूं। आप क्या कहोगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और Mg और X, ऑब्वियसली ये Br हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना सेम टू सेम, जब आप इसकी रिएक्शन R2R3CLi के साथ करते हो, तो सेम आपका ऑर्गेनोलिथियम बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आएगा इस। तो इस चीज में आपको यहाँ अब कंफ्यूज नहीं होना है कि जब मैं Br हटा के यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा, तो आपको ये नहीं कहना है सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आ गया, ये तो Br जुड़ा है। इसकी मैकेनिज्म एक बार आप देख लेना दोबारा से, लेकिन आपको फिलहाल इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए। नेगेटिव एंटिटी है, यहाँ एक एसिडिक चार्ज है और यहाँ Br है, दोनों के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कराओ इससे कराओ, दोनों हटा देते हैं। लेट जे सपोज इसमें एसिड बेस रिएक्शन करके इसने जो ये है यहाँ पे O नेगेटिव बना दिया, और इसने Br को हटा के नेगेटिव बना दिया, ये Li हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे भी ऐसे हो गया O नेगेटिव Li। इतना समझ में आ गाइस, ये ऑर्गेनोलिथियम वाला बना दिया पार्ट। अब जब ये O नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O यानी CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या होगा, ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा, दिस इज इन कंजुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ रिंग के डायरेक्टली ऊपर है। ये कहेगा भैया मैं इसको नहीं झेल सकता, इस नेगेटिव चार्ज को हटाओ, इसे मेरे ऊपर से निकाल के फेंको इसको। तो अब ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करने, तो इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा। वी नो जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड O हो गया, O जो है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली ये हो जाती है, एन पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड इनमें से ब्रेक हो जाता है, और ये देखिए इस तरह से बन जाएगा C, बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड O एक ये वाला, और ये O नेगेटिव हो गया, बॉन्ड टूट गया था, ये अभी भी यहाँ नेगेटिव O नेगेटिव है, मौज ले रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। अब जब H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे H पॉजिटिव ही मिलना है ना, तो क्या हो जाएगा, बस मुझे ये करना है O नेगेटिव को हटा के H पॉजिटिव जोड़ना है, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव, और इसका मतलब मेरा एक बन गया। तो अगर जब आप इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, ए ने जब इससे रिएक्शन करा था, ये वाला ए, यानी ये ए हो गया, तो ए क्या है, और नेगेटिव है, लिथियम जोड़ दो गाइस, कुछ नहीं, सिंपल। तो जो आपका ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर।